आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी। जी सर। अच्छा, और आपका बीटेक है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से, तो कंप्यूटर कैसे स्विच और हुए आप ज्योग्राफी में? सर बेसिकली कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल था नहीं अच्छा इसमें, तो मुझे ज़ीरो लेवल से शुरू करना था। और ज्योग्राफी का ब्लेंड थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ और टेक्निकल दोनों का होता है, हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसलिए मैंने उसको चूज़ किया। ज्योग्राफी में आपको क्या अच्छा लगता है उसमें? सर ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगता है। ह्यूमन ज्योग्राफी के किसकी किताब पढ़ते हैं? सर माजिद हुसैन सर की। अच्छा, ह्यूमन ज्योग्राफी तो कोई ज्योग्राफी है ही नहीं है, ज्योग्राफी तो फिजिकल ज्योग्राफी है। नहीं सर, हम्म, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ अ मेजर पोर्शन। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं माजिद हुसैन सर ने? सर माजिद हुसैन की एक ह्यूमन ज्योग्राफी की है, एक मॉडल्स एंड थ्योरीज है। सर यही तो पता है अभी। ज्योग्राफी का उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है? सर ज्योग्राफी बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इनकलकेट करता है अपने सब्जेक्ट मैटर में, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन के भी कई एस्पेक्ट नहीं हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी कैसे उपयोगी होगी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में? सर ये इसमें बहुत कैसे सारे उपयोगी? टॉपिक्स हैं, जैसे रीजनल प्लानिंग हो गया, वल्नरेबल सेक्शन का एरिया डेवलपमेंट कैसे करना है हमें, जैसे ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, देन सेटलमेंट, कैसे हमें अर्बन एरिया को मास्टर प्लान बना के कैसे डेवलप करना चाहिए। यस। तो आपका, और ये जो आपने कंप्यूटर साइंस किया है, जी सर। उसका क्या उपयोग है एडमिनिस्ट्रेशन में? सर मेरा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मेन एस्पेक्ट होता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और उसको आईसीटी के थ्रू काफ़ी एफिशिएंट बनाया जा सकता है। जैसे अभी यूपी बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो एक सेंट्रल लेवल पे सर्वेलेंस किया जा रहा है, जिससे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो। साथ ही साथ पब्लिक सर्विस डिलीवरी के सेंस में अगर देखें तो एक कोली हिल्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मेडिकल सर्विसेज को इम्प्रूव कराने के लिए वहाँ पे 5G लॉन्च किया। वहाँ से 1-to-1 आप कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर्स के थ्रू। तो वो एक ड्रग टोपोग्राफी को वो करके एक 1-to-1 कंटैक्ट डेवलप किया गया। आपने इसमें किया हुआ है हॉबी में मंडला आर्ट, क्या है ये? मंडला आर्ट में बेसिकली हम फाइन ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के थ्रू एक सर्कुलर डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा ध्यान इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल और जो भी बाहरी दुनिया की चीज़ें चल रही हैं उससे ध्यान हट के एक मेंटल पीस मिलता है। तो ये आर्ट जो कला है ये क्या प्रेजेंट करती है, एक व्यक्ति के तो कैसे प्रेजेंट करती है? मैम जब इसमें इसको हम बनाना शुरू करते हैं, आउटर सर्कल से इनर सर्कल की तरफ जाते हैं, तो ये डिनोट करता है कि हम एक बाहरी दुनिया से अपने इनर कंसाइंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जैसे एक ये स्टेटमेंट बोला जाता है कि किसी जगह की ज्योग्राफी उसकी हिस्ट्री को डिफाइन करती है, उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं उससे और कैसे? सर बेसिकली जो ज्योग्राफी है वो एक इनिशियल फेज देता है वहाँ के कल्चर को डेवलप करने में। जैसे बुंदेलखंड रीजन अगर हम कंसिडर करेंगे तो वहाँ की ज्योग्राफी इतनी फेवरेबल नहीं है, जैसे वहाँ की सॉइल इतनी अच्छी नहीं है, रेनफॉल इतनी अच्छी नहीं है। तो वहाँ का जो हिस्ट्री रहा है वो बेसिकली इस चीज़ को डिफाइन करता है कि वहाँ पे पावरफुल क्लास वही होगी जो वहाँ के वाटर रिसोर्सेज को अक्वायर करके रखी होगी, और इसी वजह से वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम भी डेवलप होगा और हायरार्की आएगी सोसाइटी में। अच्छा, एक और जैसे साउथ इंडिया में कहा जाता है जो डेक्कन प्लेट्यू है वो लावा से बना हुआ है ना? वहाँ तो कोई ज्वालामुखी है नहीं, तो उसका वो कहाँ से कहा गया? सर बेसिकली इसका कंसेप्ट आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से। जब ये लैंडमास गोंडवाना लैंडमास का पार्ट था जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, वो बड़े गोंडवाना लैंड से ब्रेक करके नॉर्दर्न एरिया में शिफ्ट हुआ
और जब वो ब्रेक हुआ था उसी टाइम पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होने की वजह से वहाँ पे डेक्कन सॉइल पाई जाती है। अच्छा, ये बेसिकली कौन से इसमें एलिमेंट्स रिच होती है, कौन से मतलब जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इस तरह के कौन से एलिमेंट्स? आयरन एंड मैग्नीशियम। उसका एक लोकल लैंग्वेज में उसका नाम भी है, जैसे उस तरीके के रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल। अच्छा, यूपी में अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल एक बहुत घटनाक्रम बड़ा हुआ था, इन्वेस्टर्स समिट बोलते हैं उसको। जी सर। तो उसमें कितने लाख करोड़ रुपए का इन्होंने कहा एमओयू साइन हुए थे? सर 33.5 लाख करोड़। उसमें रीजनल डिस्पैरिटीज भी बहुत जी। एविडेंट हो रही हैं, देखने जी, में आ रही हैं। जी ऐसा सर। क्यों, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारा इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न में जा रहा है या ईस्टर्न पार्ट को कम मिला, ऐसा क्यों होता है? सर बेसिकली जब इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके लिए कुछ कोर नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पोटेंशियल हो गया, उनकी क्राउडिंग इम्पैक्ट की वजह से इन्वेस्टमेंट वहाँ अट्रैक्ट होता है। वेस्टर्न यूपी जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेस वेज भी काफ़ी हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे आईसीटी हब है, तो वो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। एक क्राउडिंग, आपने बोला क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट, तो इकोनॉमिक फाइनेंशियल टर्म में मार्केट से कैपिटल का क्राउडिंग आउट होना, ये क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जब कोई बिजनेस होता है उसको इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ, जैसे गवर्नमेंट के लिए कहा जाता है कि अपना जो फिजिकल डेफिसिट को फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा अगर जो मार्केट से डेप्ट नहीं उठाना चाहिए उसको। सर, तो उसका फ्यूचर प्रोजेक्शन करके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट पे करने के लिए और अपना जो भी उसने बॉन्ड इशू कर रहे हैं उसको पे करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो वहाँ से बिजनेसेस ओवरऑल वो प्राइवेट पार्टिसिपेंट के लिए फंड्स नहीं बचेंगे, अगर जो हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट इसको बोलते हैं। अच्छा, आपका सर्विस प्रेफरेंसेस क्या है? डेप्यूटी कलेक्टर, देन डेप्यूटी एसपी, देन विशेष कार्य अधिकारी कंप्यूटर्स, देन विशेष कार्य अधिकारी कंप्यूटर भी है क्या कोई? खादी एंड ग्राम उद्योग में है, ये कंप्यूटर साइंस की स्पेसिफिक पोस्ट है। ओके। नेक्स्ट खंड विकास जिला समाज कल्याण अधिकारी, देन खंड विकास अधिकारी। सपोज आप एक जगह के एज ए डीवाईएसपी आप कहीं पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और उसी समय आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि वहाँ से आप मूव नहीं कर सकते। सपोज दैट कि आपके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई और उनको एडमिट कराना है किसी हॉस्पिटल, ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो आप क्या करेंगे? सर, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मैं कांटेक्ट करके अपने हस्बैंड को एडमिट कराने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होगी कि जो मेरे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर इशू है वहाँ मैं पहुँचूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे अपनी प्रेजेंस से ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती हूँ। यहाँ मुझे बस हॉस्पिटल पहुँचाना है और कोई और भी ये पर्सन ये काम कर सकता है। आज आपका समाचार पत्र पढ़ा? यस सर। क्या खबरें हैं? 4 खबरें बताइए आज के समाचार पत्र। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के कोर्सेज शुरू करने की बात की गई है, और साउथ अफ्रीका से चीता का ट्रांसलोकेशन किया गया है। इससे पहले भी चीते लाए गए थे कहीं से, किस कंट्री से? नामीबिया से। और कहाँ दिए गए हैं? दोनों नेशनल पार्क। तो ये 2 न्यूज़ हो गई, और 2 और छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती मनाई जा रही है, और सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, ये अभी जो बाहर से चीते लाए जा रहे हैं, तो एक बाहर से नई प्रजाति लाके यहाँ पर स्थापित की जा रही है, जबकि यहाँ की जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो जा रही हैं उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। बहुत सी प्रजातियां जो एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं,
तो ऐसे में मतलब इसका क्या इतनी उपयोगिता है कि आप एक दूसरे कंट्री से चीता लाके यहाँ पर बसा रहे हैं, लेकिन जबकि हमारे देश की जो इंडिजिनियस स्पीशीज है वो विलुप्त हो गई। सर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे पहले एशियाटिक चीतास पाए जाते थे जिनको 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो वो भी एक मेजर फूड चेन का पार्ट था जो कि लार्ज कार्निवोर्स होते हैं। तो ऐसे में हमारी जो फूड चेन थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। उसी को बैलेंस करने के लिए अब हम एशियाटिक चीतास, क्योंकि ईरान में कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में है तो वहाँ से नहीं हम इनको ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, तो हमने दक्षिण अफ्रीका से मंगाया है। साथ ही साथ और जो इंडिजिनस स्पेशीज़ है उसके लिए भी डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो ऐसा कहना कि उस पे ध्यान दे रहे हैं, इस पे नहीं दे रहे हैं, ये सही नहीं लगता है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं? जी मैम। अभी आज ही के अखबार की, आज से कल के अखबार की कुछ खबरें इसमें महिलाओं से जी। तो 2-3 साल से मैं आपसे पूछेंगे कि ये चाहिए कि अभी एक सीईओ बनाए हैं हमारे लखनऊ को बिलोंग करते हैं, यूट्यूब का सीईओ, आप लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो उनका नाम सॉरी मैम। सेकंड क्वेश्चन, एक रुचिका कंबोज और मेघना पंडित, ये 2 महिलाएं हैं जो हमारे भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल में बहुत बड़ा इनको पद दिया गया है। तो इनके बारे में कुछ नॉलेज? सॉरी मैम, अभी मैंने इसको ट्रेस नहीं किया है। जी मैम, श्योर मैम। और दूसरा एक चीज़ होती है, सीतापुर किस चीज़ के लिए फेमस है? मैम सीतापुर एक रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेस है जिसमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ भी रही हैं, जैसे कैप्टन मनोज पांडे, इन्होंने कारगिल वॉर में काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। उसके बाद में यहाँ पे कारपेट यहाँ की फेमस है जिनको लोकली दरी भी बोलते हैं, और यहाँ का एक फेमस धार्मिक स्थल है नामिशारण्य, उसकी भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। आई हॉस्पिटल, यस मैम। जी एक छोटा सा सवाल ये बताइए, कोई नंबर था कि हिंदी आपकी लैंग्वेज है और विकास की भाषा में है, अभी हिंदी का इतना बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहाँ? फिजी। तो उसको हमारे यहाँ से किसने रिप्रेजेंट किया है? स्पेशली उसका जो लास्ट समापन समारोह था उसको किसने हमारे यहाँ से संबोधित किया था? सॉरी मैम। ये सारे पॉइंट्स यस मैम, श्योर श्योर। तेजस्वी, आप में कौन से बेटा ऐसे गुण हैं जो आपको एक अच्छा प्रशासक बनाते हैं? 3 कोई ऐसे गुण बताइए, और 3 कोई ऐसी निगेटिव बातें बताइए जो आप में नहीं होनी चाहिए। हम पहले मैं पॉजिटिव बताना चाहूँगी कि मैं इनिशिएटिव लेने में काफ़ी आगे हूँ। जैसे मेरे कॉलेजेस में भी कुछ मैंने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, तो अगर मुझे ऐसा कहीं पे भी लग रहा होगा कि कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो मैं आगे बढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सेकंड, मैं ऑब्जेक्टिव डिसीजंस ले सकती हूँ। थर्ड, मैं गुड लिसनर हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में कि आप सामने वाले की बात सुन रहे हो, समझ रहे हो। और वीकनेसेस में मैम मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ, मैं अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। सपोज़ कुछ ऐसा इशू मैं अगर 90% किसी चीज़ में दे रही हूँ तो मैं 10% पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, जिससे आगे की एक्टिविटीज़ में थोड़ा इम्पेक्ट पड़ सकता है। और मैम थोड़ा मेरा सोने की थोड़ा ज़्यादा आदत है, तो ये मैं नेगेटिव बताना चाहूँगी। बताइए, फैमिली क्या है आपके लिए? फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम इनफॉर्मली अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और एक फर्स्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशन है। थैंक यू। Okay, that's all.